तमाम दोस्तों को मंजूर हयात का सलाम। आज हम डिस्कस करते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी। व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग? ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या है? अगर हम इसकी सिंपल डिफिनीशन किया जाए तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अल्फाज से ही ज़ाहिर होते हैं कि ख़ानदान के बारे में मनसूबा बनाना, यानी मियाँ बीवी का ये तय करना कि आपस में इन्हें कितने बच्चे चाहिए। इसके बाद मियाँ बीवी का इत्तेफाक राय से ये भी तय करना कि एक हमल के बाद दूसरा हमल कितने वक्फे और कितने अरसे के बाद होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी का गलत मफ़हूम लिया जाता है, यानी कुछ एजुकेटेड लोग भी और अनएजुकेटेड लोग भी। अनएजुकेटेड लोगों का तो कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग करेगा तो मुकम्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, हम बच्चा पैदा करने से फिर नाअहल हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखा जाए तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें तो आपकी बीवी का भी सेहत बेहतर हो जाती है और आपके बच्चे का भी काफ़ी सेहत बेहतर हो जाती है। वो क्यों हो जाते हैं? अगर आप एक हमल होने के बाद दूसरा हमल आप 3-4 साल के बाद होने दे तो बच्चा काफ़ी सेहतमंद पैदा होते हैं और बीवी भी काफ़ी हद तक सेहतमंद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में एक हमल के बाद दूसरा हमल, बच्चे को 2 साल होने से पहले दूसरा हमल भी मतलब वो हो जाते हैं। तो इस वजह से बीवी भी कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बारे में डिस्कस करें तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के 2 तरीक़े हैं, एक रिवायती तरीक़े, दूसरा जदीद तरीक़े। अब रिवायती तरीक़े और जदीद तरीक़े इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो भी या ना करना चाहते हैं तो भी, या मतलब 3-4 बच्चे यानी लिमिटेड हद तक अपना फैमिली महदूद रखना चाहते हैं तो ये 2 तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। अब रिवायती तरीक़े में 3 तरीक़ा है। माँ का बच्चे को दूध पिलाना, सिर्फ़ महफूज दिनों में मिलाप करना, इसके बाद अदल यानी बावक़्त मर्द और औरत का अलहदा हो जाना। अब माँ का दूध पिलाना, जब माँ बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को 2 साल माँ मुसलसल दूध पिलाते हैं तो मतलब हमल ठहराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 साल तक बहुत कम चांसेस हैं। इस वजह से ये भी एक अच्छा तरीक़ा है। अगर 2 साल मुसलसल माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो खुसूसन बच्चा पैदा होने के 6 माह तक बिल्कुल हमल होने के इम्कान ही बहुत कम होते हैं। लेकिन हमने माशरे में देखा है कि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि बच्चा पैदा होने के बावजूद उनका 1 साल होने से पहले भी हमल हो चुका है। कुछ लोगों का हमल हो चुका था, औरतों का यानी। इसके बाद अदल यानी बावक़्त मर्द और औरत का अलहदा हो जाना, यानी जब हम मर्द और यानी मियाँ बीवी आपस में हम हमसरे करते हैं तो उस वक़्त जब मर्द को ये फील महसूस होते हैं कि उन्हें अदवाए तनासुल से अपनी स्पर्म खारिज होने का अंदेशा हो तो वो बीवी के यूट्रस तक पहुँचने से पहले वो बाहर निकाल देते हो, वो भी कम चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद सिर्फ़ महफूज दिनों में मिलाप करना, यानी जब बीवी को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड यानी शुरू हो जाते हैं तो पीरियड्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड उसको तकरीबन ये जो मई के यकम को अगर शुरू हुआ है तो आप मई के 20 से 30 के दरमियान अगर आप हमसरे करें तो वो भी हमल ठहरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो यही यकम मई से 20 मई तक अगर हम हमसरे करें तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में माँ के औरत के पेट के अंदर अंडा बन जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम जदीद तरीक़े के बारे में डिस्कस करें तो जदीद तरीक़े में भी 2 तरीक़े हैं, एक मुस्तकिल तरीक़ा और दूसरा आरज़ी तरीक़ा। अब आरज़ी तरीक़े में अगर आप बच्चा पैदा ना करना चाहते हैं तो आप कंडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा आप टीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मुस्तकिल तरीक़े में एक तो नलबंदी और दूसरा नसबंदी, यानी नलबंदी तो औरतों को किया जाते हैं, यानी ऑपरेशन करके उनके ज़नाना अंडे को बच्चादानी तक लाने वाले नाली को हम ऑपरेशन करके धागे से बांध दिए जाते हैं तो मुकम्मल बच्चा पैदा नहीं होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये जो नसबंदी यानी इसको तो मर्द को ऑपरेशन करते हैं कि मर्द के अंडे को ऑपरेशन करके मनी को लाने वाले 2 ट्यूब होते हैं, उन ट्यूब को ऑपरेशन करके धागे से बांध दिए जाते हैं तो वो भी बच्चा पैदा करने से महरूम हो जाते हैं। और ये जो
मतलब ज़्यादा परेशानी रहती है तो वो इससे मुस्तकिल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। और बाकी बाद में और बच्चा पैदा करने से हम इम्पॉसिबल होते हैं, यानी दोबारा हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं जब, क्योंकि आपने ऑपरेशन किया है और ये चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। बस एक दफ़ा ऑपरेशन हो गया, आप बच्चा पैदा करने से नाअहल हो जाते हैं। अगर आप आर्जी तरीक़े को अगर आप अपनाए जाए तो आप बाद में बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी गोलियां दे के, इसके बाद दूसरा टीके वगैरह लगा के। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी से हमारे माशरे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और कुछ सवालात हैं, लेकिन मैंने आज डिटेल से डिस्कस नहीं किया है। अगर किसी को और भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें, किसी भी हवाले से मैं इसके बाद और डिस्कस करता हूँ। आज तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया, लेकिन इस टॉपिक पे अगर बहस करेगा तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन आधा घंटा का लेक्चर था, लेकिन मैंने कम टाइम होने की वजह से शॉर्ट वीडियो बनाया है। इसलिए आप लोग कमेंट करें, कोई समझ में नहीं आया तो मज़ीद ऐसी वीडियो